उसी दिन शाम को पूर्वी अपने माता पिता के साथ अपना सामान लेकर मेरे फ्लैट में आ गई। पूर्वी के माता पिता अर्थात राजीव अंकल और शशि आंटी काफी व्यवहारिक और मिलनसार थे। मैंने उन सभी का स्वागत किया और पूर्वी का कमरा लगाने में भी उसकी मदद की। पूर्वी ने बताया कि अभी 7 दिन और उसके माता पिता यहीं उसके साथ रुकेंगे। उनकी वापसी की फ्लाइट 1 सप्ताह बाद की है। बस यही 1 सप्ताह मेरे जीवन को परिवर्तित कर गए। सारा दिन मैं और पूर्वी ऑफिस रहती है और अंकल आंटी के साथ फ्लैट पर ही रहते थे या कहीं घूमने निकल जाते थे। अंकल हम दोनों का बहुत ख्याल रखते थे। वे जितना स्नेह पूर्वी से करते हैं उतना ही मुझसे भी। वैसे तो अंकल और आंटी का यहाँ रहना हमारे लिए फायदेमंद था, क्योंकि वो दिन भर हमारे फ्लैट का ख्याल भी रखते थे और उनके रहने से हमें सुबह शाम ताजा घर का बना खाना भी मिल रहा था। परंतु फिर भी ना जाने क्यों मुझे उन लोगों के साथ हल्की सी बंदिश महसूस हो रही थी, क्योंकि अकेले रहने के कारण मैं थोड़ा सा बिंदास रहती थी। खुले अथवा अधनंगे कपड़े पहनना मेरी आदत में था, परंतु जब से अंकल और आंटी आए थे मुझे सोच सोच कर कपड़े पहनने पड़ते थे। फोन पर भी हल्की आवाज में बात करनी पड़ती थी। हालांकि अंकल और आंटी ने कभी मुझे नहीं टोका था, पर फिर भी अंदर से वही फीलिंग होती थी कि उनको बुरा ना लग जा। फिर भी आदत अनुसार मैं शाम को ऑफिस से आते ही चेंज करती थी। अपने सभी वस्त्र उतारने के बाद मैं अक्सर छोटी निक्कर और टॉप पहन लेती है, ताकि मुझे खुला खुला महसूस हो। आप सब लोगों को मालूम है कि पुणे के मौसम में गर्मी ज्यादा होती है। ऐसे में कम और खुले वस्त्र पहनना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। हालांकि अंकल ने कभी इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया, और अगर किया भी हो तो मुझे एहसास नहीं होने दिया, परंतु मुझे खुद अजीब सा महसूस होता था। अंकल और आंटी अक्सर अपने आप में मस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति काफी रोमांटिक थे और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से चुहलबाजी करने का और एक दूसरे को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हमारे फ्लैट की 3 चाबियां थी। एक चाबी मेरे पास रहती है, दूसरी पूर्वी के पास और तीसरी चाबी हम अंकल को दे जाते हैं, ताकि अगर उनको कहीं जाना हो तो फ्लैट को बंद करके जा सके। उस दिन सोमवार था। मैं और पूर्वी सुबह सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। नीचे आकर जब हम ऑटो बुक करने लगी तो बैग में हाथ डालते ही मुझे याद आया कि अपना मोबाइल तो अपने कमरे में चार्जिंग पर लगा कर ही छोड़ आई थी। मैंने पूर्वी को बोला कि मैं मोबाइल लेकर आती हूँ और वापस ऊपर अपने फ्लैट पर चली गई। फ्लैट अंदर से बंद था तो मैंने बैग से चाबी निकालकर फ्लैट का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई, अंदर से आंटी की आवाज आई, कौन है? मैंने जवाब में कहा, मैं हूँ आंटी। तब तक मैं तेजी से अंदर पहुंची तो देखा आंटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपना बदन चादर से ढक लिया और अंकल बिल्कुल वैसी अवस्था में बाथरूम की तरफ चले गए। उन दोनों को इस अवस्था में देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाथरूम की तरफ भागते राजीव अंकल से 1 सेकंड को मेरी नजरें भी मिली, पर 1 सेकंड बाद ही वे बाथरूम के अंदर घुस चुके थे। मैंने भी अपना मोबाइल उठाया और मुस्कुराती हुई तेजी से बाहर आ गई।